की हाल चाल सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे यानी एडमिशन गुरु पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिप्स फॉर फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी जो पहली बार कॉलेज जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए टिप्स या कह सकते हैं आप हैक्स। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेसिंग और एक्सेसरी के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो ये गलती अक्सर लोग करते हैं कि अपने कॉलेज के पहले दिन ही कपड़े ठीक से पहन के नहीं जाते या ठीक से तैयार होके नहीं जाते। इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इमेज पर और थोड़ा दोस्त बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैं मेरा इसका मतलब क्या है, यानी ड्रेसिंग और एक्सेसरी का मतलब क्या है, तो आपको तो दोस्तों अब थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये बेसिकली ड्रेसिंग का क्या रोल होता है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका पहला इंप्रेशन होगा वो कहीं ना कहीं आपको एक लास्ट इंप्रेशन बना देता है, बट एक जो आपको देखने वाला होता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप फर्स्ट डे पे थोड़ा सा फॉर्मल जाएं। अब आप लोग कहेंगे कि यार हम कॉलेज में आ गए फॉर्मल पहनेंगे तो कैसे कूल लगेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा फॉर्मल पहन के जाएं, बट एटलीस्ट आप फर्स्ट डे जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा फॉर्मल पहन के जाएं, ताकि आपको एटलीस्ट एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकें आप लोगों के ऊपर अपना। दूसरी चीज होती है आपका हेयर स्टाइल और बियर्ड। अगर आपकी बियर्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी बियर्ड है तो वो एक अच्छे स्टाइल में होनी चाहिए, कटी हुई जैसे इस बंदे की है। एक प्रॉपर कट है, बिल्कुल जगह जगह से उगी हुई नहीं है, ठीक से शेप दे रखी है इसको, बाल ठीक करे हैं इस बंदे ने अपने। ऐसा आपका होना चाहिए। तो ट्राई करिए कि आप एक हेयर कट और एक अपनी अगर बियर्ड है तो उसको सेट करवा के जाए प्रॉपरली कॉलेज। और दूसरा जो फैक्ट है वो है एक्सेसरी का। तो दोस्तों ट्राई करो कि आप एक डिसेंट बैग लेके जाएं, कोई फ्लैशी चीज मत लेके जाएं, क्योंकि उससे आपके कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक सिंपल प्लेन बैग भी आपको बहुत अच्छा दिखाने में हेल्प कर सकता है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप जो भी बैग लेके जा रहे हो थोड़ा सा डिसेंट हो। तो दोस्तों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप मेरी है कि बी रिस्पॉन्सिव टू योर टीचर्स। यानी कि आपने अच्छे कपड़े तो पहन लिए, आपका एक जो इम्पैक्ट आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन दूसरी चीज होती है टीचर से रिस्पॉन्सिव होना। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। तो देखिए जिस दिन जब आप कॉलेज जाएंगे पहली बार, तो जैसे आप क्लास में एंटर करें तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने टीचर को गुड मॉर्निंग बोलें। अब ये नहीं कि आप गलत तरीके से गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, अच्छे तरीके से सही पोजीशन में खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलिए, टीचर की आंखों में देखते हुए, ताकि एक इम्पैक्ट आए। दूसरी चीज होती है कि आप क्लास में आए, पहला लेक्चर है, तो आप क्वेश्चन पूछने से मत घबराइए। अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है तो अच्छे से पूछिए टीचर से, हाथ खड़ा करके या एक्सक्यूज मी बोलकर, तो एक अच्छा इम्पैक्ट दे देगा। लेकिन ये नहीं कि आप अचानक से रैंडमली बोल पड़े सर आई हैव अ डाउट ऐसा करके, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपका बिल्कुल जेन्युइन डाउट हो तो ही पूछें, वरना रहने दें उसको। तो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है डोंट मेक योर सीनियर्स ऑकवर्ड। तो ये आप जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको ज़्यादातर टीचर्स यही बोलेंगे कि आप अपने सीनियर से कनेक्ट हुइए। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा उनके सेक्शन में पहुंच गए और ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो अब आपको मैं समझाता हूँ। अब ये देखिए, अब क्या होता है, कुछ जूनियर्स होते हैं बेचारे फ्रेशर, वो पहुंच जाते हैं कभी कैंटीन में किसी सीनियर को बैठा हुआ देख लिया तो उसके पास जाके बैठ जाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं यार वो सीनियर ऑकवर्ड सा फील करता है, वो कॉन्वर्सेशन से हटने की कोशिश करता रहेगा। तो इस वजह से आपकी बेइज्जती वगैरह हो सकती है, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अब आप बोलोगे यार हम सीनियर से कनेक्ट कैसे करें, तो इसका सोल्यूशन भी मैं तुम्हें दूंगा, अगली स्लाइड में देता हूँ तुम्हें इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों अब आपको मैंने कहा था जैसे कि जो आपके थर्ड टिप है उसका सोल्यूशन आपको फोर्थ टिप पे मिलेगा। तो फोर्थ टिप है बी अ पार्ट ऑफ कॉलेज सोसाइटीज। तो अब मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ कि तुम्हें कॉलेज सोसाइटीज का पार्ट क्यों होना चाहिए। देखो यही सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पे तुम अपने सीनियर से मिल सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो और सीनियर्स को अपने दोस्त बना सकते हो। तो देखो सीनियर्स से दोस्ती करने के कुछ बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला, नोट्स मिल जाते हैं इजीली। दूसरा, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देते हैं कॉलेज में सरवाइव करने की। अब कुछ लोग पूछेंगे यार कॉलेज सोसाइटी क्या होता है। देखो कॉलेज सोसाइटी बेसिकली डांस सोसाइटी, ये अपना नुक्कड़ नाटक सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, मतलब जिसमें लाइक माइंडेड लोग एक साथ मिलकर कोऑपरेट करके कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जो होते हैं या फेस्ट वगैरह में जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी आपका टैलेंट है आप उस हिसाब से किसी न किसी सोसाइटी का पार्ट जरूर बने। अब जरूरी नहीं कि कॉलेज सोसाइटीज डांस ही हो या म्यूजिक वगैरह की हो,
बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं कॉलेजेस में, तो आपको पता करनी पड़ती है, या सीनियर्स कई बार आपकी क्लास में आके बता के जाते हैं, तो वो चीज़ का आपको बहुत बेनिफिट होता है उस चीज़ से, कॉलेज सोसाइटी का पार्ट होने से। तो मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप फ्रेश ही हैं तो आप ज़रूर जाएं कॉलेज सोसाइटीज़ की तरफ।